हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के। ठीक है, तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है वो एपी चैप्टर से है आपका। ठीक है, जो कि अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी। तो चलिए इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आप लोग को मिस करके नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा बस मेहनत करना है। परीक्षा में एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से लिख के आना है। तो देखिए क्वेश्चन अपना कहता है 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 का गुणज मतलब जैसे कि 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 16 हो गया। एक्चुअली में बोल सकते हैं कि उसका पहाड़ा में पूरा, और ऐसा नहीं कि 40 तक जाकर ये रुक जाएगा। ठीक है, 40 के बाद 44, फिर 48, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। कोई भी आ जाए वो मतलब 4 का पहाड़ा से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए क्या चाहिए हम लोगों को? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? ऐसा कितना नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 से कट जाएगा? ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि 10 और 250 के बीच में, जैसे 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा 4 से, 12 के बाद 16 4 से कट जाएगा, 4 जोड़ते जाइए, 20 कट जाएगा, 24 कट जाएगा। इस तरीके से करते 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 हम लोग को ये पता करना है कि कितना सारा यहाँ पर नंबर होगा जो 250 250 4 से नहीं कटेगा। देखिए काट के एक बार देख लीजिए, 250 को जब आप 4 से काटने का कोशिश करिएगा तो 4 छक 24। ठीक है, इधर कितना एक, और देखिए 0, ये 4 से 10 पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको लास्ट में क्या ऐसा अंक होगा इसको पता करना है। ठीक है, तो चलिए ये अब सॉल्यूशन में ले ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह मुर्गा बहुत चिल्ला रहा है, गुड मॉर्निंग हो चुका है। ठीक है, तो चलिए 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला पहला नंबर है 12, उसके बाद है 4 जोड़ने पर 16 जो 4 से कट जाएगा, फिर 20, फिर 24, और ऐसे करते करते अंतिम नंबर इनके बीच का यहाँ से शुरू तो होगा। देखिए 10 और 250, 10 को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 10 4 से नहीं कटता है, 4 का गुणज नहीं है 10। 4 का गुणज पहला है, इसके बाद 12, उसके बाद 16, फिर 20, ऐसे करते करते अंतिम गुणज कौन सा होगा? 250 तो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे निकालते हैं? देखिए हम लोग इसको निकालने के लिए आपको 250 को 4 से भाग देना है। 4 का बोला गया है तो 4 से भाग देंगे। चलिए 4 से भाग कैसे देंगे? तो 4 छक 24, अभी अभी किए थे भाग वैसे हम, एक बचा 10। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2। यहाँ 2 क्यों बच रहा है? देखिए यहाँ पर जो बचेगा नंबर, यहाँ 2 बच रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ 0 हो जाता इसका मतलब पूरा कट जाता। तो यहाँ 0 कैसे होता? ये 2 अगर नहीं आता, 2 कैसे नहीं आता? यहाँ पर अगर 2 कम रहता, यानी कि 250 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? 248। 248 अगर रहता ना तो 4 से पूरा पूरी कट जाता, क्योंकि 2 ज्यादा हो जा रहा है, तभी तो नहीं यार इधर बढ़ जा रहा है। ठीक है, 2 बेसी हो जा रहा है। ठीक है, 4 का पारा से 4 छक 24, देखिए पूरा कट गया, ये 8 उतरा, 4 दूनी 8, देखिए कट गया, भाग लग गया। इसका मतलब इन दो नंबर जो दिए हैं आप, इनके बीच में, मतलब इस बीच में नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग तो यहाँ से होगा 4 का गुणज, लेकिन अंतिम जो 4 का गुणज होगा वो होगा 248, क्योंकि 248 ही इसके पहले का जस्ट नंबर है जो कि 4 से भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये जो है ये अपना तैयार हो गया है एपी। आप देख सकते हैं ये एपी बन गया है। ठीक है, इस एपी में से अब हम लोगों को देखिए कितने गुणज हैं, इसका मतलब इसके बीच में कितना नंबर है, कितना तो ऐसा पद है जो 4 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या खोजना है? एन खोजना है। कितना पद है, कौन सा पद है, कैसा पद है, कुछ भी पद से रिलेटेड खोजना होगा, मतलब एन खोजना है। चलिए ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करते हैं। ए, इस एपी के अनुसार ए कितना होगा? 12। डी, क्योंकि 4 का गुणज है, 4 4 बढ़ रहा है, आप या तो पूरा घटा ही लीजिए। ठीक है, डी जैसे करते हैं हम लोग, 16 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। ठीक है, ये अंतिम पद है। ठीक है, इस श्रेणी ए जो बन रहा है इसका अंतिम पद कितना है? 248 है। ठीक है, और एन हम लोगों को चाहिए, यही बात है। चलिए ठीक है, निकालते हैं एन। क्या होता है एन निकालने का फॉर्मूला? ए एन दिया हुआ है, चलिए ए एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ए प्लस एन, ए एन दिया हुआ है 248 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है? देखिए 12 जोड़
n-1, n हमको नहीं पता है तो n को ऐसे रख दिए, -1 वैसे रहा। d का मान पता है कितना है, 4। चलिए अब क्या करना होता है, इस 12 को इधर भेजिए। सबसे पहले 12 जोड़ में है, इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस का 12 और इधर में n-1 और 4। इसमें से अगर 12 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा, इधर से 8, 48, 36, 236 नहीं 238 नहीं 236, चलिए 236 बच रहा है। इधर में n-1 और 4, इस 4 गुना में 4 है, इसको इधर भेजेंगे, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। चलिए ये भाग में चला गया, इधर n-1 बचेगा। ठीक है, इसको काटते हैं 2 का पहाड़ा से, सॉरी 4 का पहाड़ा से। 4 पचे 20, 3 बचा, 3 बचा मतलब ये 36 हो गया। और 4 का पहाड़ा में 36 कितनी बार में, 9 बार में, 4 9 36। ठीक है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, इसका मतलब ये बन गया 59 इक्वल्स टू n-1। ठीक, तो फिर n का वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमको n चाहिए, इस -1 को भी इधर भेज देते हैं, उस तरफ बचेगा सिर्फ n, इधर क्या बचेगा 59 और ये माइनस का 1 इधर आके बनेगा +1। तो अपना जो फाइनल उत्तर बनेगा वो बनेगा n बराबर कितना, 60। यानी कि ये 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला, या तो आप ऐसा बोल दीजिए कि 4 से कटने वाला 60 वो संख्याएं होंगी। 60 ऐसी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में जो 4 से विभाज्य हो जाएंगी। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि 4 का गुणज होगा। 60 ऐसी संख्याएं मिलेंगी इन दोनों के बीच में जो 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो बस हो गया है अपना उत्तर, देख लीजिए बढ़िया से, ये आंसर है। ठीक है, चलिए इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके के एक और सवाल है 7 का विभाज्य वाला, ठीक है, उसको भी करवा देंगे किसी और वीडियो में। देखिए एक वीडियो में मैं आप लोग को एक ही सवाल बताता हूँ, क्योंकि एक वीडियो देखिए ज़्यादा देर का नहीं है, पूरा मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए साथ ही साथ। बहुत सारा बताने से प्रैक्टिस सबका नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।